बागेश्वर वाले पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह चर्चा में ना आए तो यह कैसे संभव है? चर्चा तो होगी, ऐसा ही लग रहा है। उनकी कुंडली में चर्चा शायद स्थायी रूप से आ गई है। इस बार उनका बयान महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर केंद्रित है। उन्होंने हाल ही में कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह बयान धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालता है। पंडित शास्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, उनका इस महाकुंभ में क्या काम है? उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यह कथन उनके विचारों को स्पष्ट करता है कि वे केवल उन लोगों को महाकुंभ में शामिल करने के पक्षधर हैं जो हिंदू धर्म की गहरी समझ रखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे बोलते हैं कि कहीं थूक कांड मिले, कहीं पेशाब कांड मिले, इससे सिद्ध होता है कि हो सकता है कि कुछ षड्यंत्रकारी हों, इसलिए गैर हिंदुओं को महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। उनका यह तर्क इस बात को दर्शा रहा है कि वे मानते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक स्थलों को अशुद्ध और अपमानित कर रहे हैं और ऐसे लोगों का महाकुंभ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में होने वाला है। यह धार्मिक उत्सव न केवल आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है। पंडित शास्त्री कहते हैं कि जिन लोगों को पूजा पाठ पूजन की सामग्री का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें इस महाकुंभ में कोई कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि ऐसे लोग विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही होगा। इस बयान ने एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने का प्रयास मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे भेदभावपूर्ण और अस्वीकार बताते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या किसी धार्मिक उत्सव को केवल एक विशेष समुदाय तक सीमित करना उचित है या अनुचित? जवाब आपको देना है। क्या इससे समाज में और अधिक विभाजन नहीं होगा? जवाब आपको देना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस संदर्भ में बाबा सिद्दीकी का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोग जानबूझकर मन में कुछ पाले हुए हैं, धार्मिक स्थलों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का महाकुंभ में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी कईयों घटनाएं सामने आ गई हैं। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सभी भक्तों को एकत्रित करना और उन्हें अपने धर्म की आस्था को मनाने का अवसर प्रदान करना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी समुदायों को समान रूप से शामिल भी किया जाए। पर इस तरह की यदि घटनाएं बढ़ रही हैं तब क्या किया जाए, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। फिलहाल यह जो बयान है, इस बयान ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया है। सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दे दिए हैं कि वे महाकुंभ के दौरान सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि इस तरह के जो उपद्रवी हैं उन्हें छांट छांट के ठीक किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान उस समय आया है जब भारत में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता अधिक महसूस हो रही है। इस प्रकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बयान को लेकर फिर से चर्चा में है। अब यह चर्चाएं कहाँ तक पहुँचती हैं यह तो समय तय करेगा।